लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग मुझे लगता है कुछ और भी है। तो आप थोड़ा योग निद्रा के बारे में बताएं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमको जब हम योग निद्रा करते हैं तो हमको 4-5 घंटे की नींद जैसा बिल्कुल आराम मिलता है। नींद नहीं मिलती, नींद जैसा वो स्टिमुलेशन हमारे अंदर होता है। लेकिन उसका जो मेन घटक है, जो मेन उसका कारक है, वो हमारी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं, ये सभी ग्लैंड्स जो हैं अलग अलग हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम बेसिकली केमिकल से ऑपरेट होने वाला, जैसे कोई इंसान बोलता है ना कि मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाँ। तो बेसिकली स्ट्रेस का कारण ये है कि हमारी बॉडी कॉर्टिजोल बहुत ज़्यादा रिलीज कर रही है। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। हमारी बॉडी एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा रिलीज कर रही है। हमारी दोनों किडनीज के पास एक हमारा ग्लैंड है जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है। हम स्ट्रेस में होते हैं तो वो एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल रिलीज करता है। ठीक उसी तरह हमारे बहुत से ग्लैंड्स हैं, जैसे हमारा यहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड है हमारे दिल के पास, हमारे हार्ट के पास। अब हमारे ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं? हमारे ग्लैंड्स काम करते हैं उन ग्लैंड्स को मिलने वाली भाव दशा से। ये खाली बॉडी के ऑर्गन्स नहीं है, ऑर्गन्स की मैं बात नहीं, ग्लैंड्स भाव दशा से काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ऑडियंस इससे ज्यादा रिलेट कर पाएगी। हमारे मुंह में, हमारी जीभ के पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स का काम है स्लाइवरी एमिलीज को रिलीज करना, जिसको हम आसान शब्दों में बोलेंगे मुंह की लार। हाँ, बिल्कुल। उसको रिलीज करना। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी खट्टी चीज, नींबू, चटकारेदार खाना, छोले भटूरे, बढ़िया उसके बारे में सोचा और मुंह में पानी आ गया हो? बिल्कुल, हाँ। कैसे सर? वो तो है ही नहीं सामने। हाँ। सही। कैसे? वो तो है ही नहीं, उसकी खुशबू भी नहीं है, उसका टच भी नहीं है, उसका टेस्ट भी नहीं, कुछ नहीं है। कैसे आया? क्योंकि आपके पास जब वो भाव दशा बनी तो आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज्ञाता हैं इतने बड़े, आप तो लोगों को बताते हैं, तो ये तो आप इतना अच्छे से खुद भी जानते हैं कि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। तो अगर रियल में मेरे सामने वो टिक्की, दही भल्ले, चाट पापड़ी, पुचका, गोलगप्पे, पानी पूरी है, तो भी पानी आएगा मुंह में। बिल्कुल। अभी भी आ गया। अभी भी आ गया। हाँ, और अगर वो माइंड में है तो भी आएगा। यानी अगर हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता तो हमारे ग्लैंड्स भी नहीं करते। अगर मैंने उसके बारे में सोचा तो मेरे स्लाइवरी ग्लैंड्स ने रिएक्ट करना शुरू किया और स्लाइवरी एमिलीज को रिलीज किया मेरे मुंह की लार को। बेसिकली एक साइंस थी कि ये जरूरी थी, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको पचाने के लिए हमारे मुंह की लार का जरूरत है। तो इसलिए ये खाने से पहले हमारे यहाँ पूजा की जाती थी। हर एक धर्म में आप देखो, मतलब इस्लाम में भी आप देखो, खाने से पहले बिस्मिल्लाह किया जाएगा। आप किसी रिलीजन, बुद्धिज्म में आप उठा के देख लो, आप लंगर लेने जाओगे तो पूरा पाठ किया जाएगा। और हमारे यहाँ पर भी आप जब खाना खाने बैठते थे तो आप ओम यंतु न देव वर्षंतु प्रजन्याः सुपिप्पला औषधया भवन्तु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाम अधितमस्तु मा विद्विषावहै। इसका अपना एक अर्थ था, लेकिन उसके साथ ये था कि आप जब खाने को देखकर उसको प्रणाम करते हैं, उसको देख करके पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो आपके स्लाइवरी एमिलीज सबसे पहले स्टिमुलेट हो जाते हैं। खाना आने वाला है। पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, गट को पता चलता है खाना आने वाला है। तो हमारी भाव दशा हमारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देती है। ठीक उसी तरह हमारे पास यहां पर एक थाइमस ग्लैंड है, हमारे एड्रेनल ग्लैंड है, हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, मेल फीमेल दोनों में होते हैं। हमारे यहां पर हमारा जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं वो है। हमारे यहां पर पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ऐसे ही हमारे पास एक यहां पर ग्लैंड है जिसको पिनियल ग्लैंड बोला गया, या कई लोग पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे यहाँ तीसरी आंख के, जिसको शिव जी की तीसरी आंख बोला गया, हमारी तीसरी आंख के ठीक 3 इंच अंदर, 2.5-3 इंच अंदर, और हमारे ब्रह्मरंध्र से 2.5-3 इंच अंदर एक छोटे मटर के दाने जैसा, मटर का जो छोटा सा दाना जो निकल रहा हो बिल्कुल छोटा, उसके जैसा ये ग्लैंड, उसके साइज जैसा ये ग्लैंड है। और ये ग्लैंड क्या काम करता है? ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन 5% यहाँ माइंड में सिक्रीट होता है और 95% हमारे गट में सिक्रीट होता है, जो कि हमारे लिए हैप्पीनेस केमिकल जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो मेलाटोनिन सिक्रीट हो रहा है पिनियल ग्लैंड में, ये मेलाटोनिन हमारे नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी सर्केडियन रिदम को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम अच्छी नींद में जाते हैं, हमारे पीस में जाने के लिए मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल है। हमारी हीलिंग के लिए, हमारी हीलिंग बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। और ये जो मेलाटोनिन है, ये अपने आप में हमारे शरीर का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि पिनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है। और जानते हैं ये कब सिक्रीट होता है? जब हम नींद में होते हैं, जब हम गहरी नींद की अवस्था में होते हैं। अब नींद खाली नींद नहीं है कि सो जाओ भैया, रेस्ट कर लो, थक गए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 10 घंटे सो करके भी
अरे यार आधा घंटा और सोने दो भाई। और बहुत से लोग 4 घंटे सो के भी कहते हैं कि भाई हो गई नींद पूरी, चलो कश्मीर चलना है, शिमला चलना है, कहाँ चलना है। क्यों है ये? क्योंकि उनका जो स्लीप साइकिल है, स्लीप साइकिल के 4 अलग अलग चरण होते हैं, कभी डिटेल में बात करेंगे, नॉन रेम और रेम स्लीप के साइकिल्स होते हैं, तो वो साइकिल कंप्लीट हुआ है। और वो कंप्लीट किस कारण हुआ है? कि आपका मेलाटोनिन सही सिक्रीट हो रहा है। अब आते हैं सवाल, ये इतनी सारी बात इसलिए करनी पड़ी ताकि हम इस योग निद्रा को स्पेशली समझ सकें। तो जब हम योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा का मतलब होता है कॉन्शियस स्लीप है। उसको सोने के लिए हम शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे सुलाते जाते हैं। ये भाव दशा देते जाते हैं कि आप सो चुके हो, आपके पांव सो चुके हैं, आपका ये सो चुका, आप देखो कि वो हिल नहीं रहे। वो हिप्नोसिस की कुछ कमांड्स दी जाती हैं उसमें, मतलब आज हम उसको हिप्नोसिस बोल रहे हैं, वो पहले योग निद्रा का एक पार्ट था। वो कमांड्स देते हैं तो पूरा बॉडी सोता है, और आप क्योंकि आप कमांड को ओबे कर रहे हो तो धीरे धीरे आप फॉलो कर रहे हो कि अच्छा मैं अपने पैर के नाखून से अपने टखने पे आया, अपने काफ्स पे आया, अपने घुटने पे आया, फिर थाइज पे आऊंगा, धीरे धीरे मैं ऊपर। तो कॉन्शियसली आप अपनी स्लीप को देख रहे हो। तो बेसिकली आप जागते हुए सो रहे हो। कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन आप अपनी नींद को जागते हुए, और ये श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि एक योगी पुरुष जो है वो सोते हुए भी जाग रहा होता है। यानी जब वो नींद में होता है तब भी वो अपनी नींद को देख पाता है। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि बनते, उनका शिष्य था आनंद, उनका चचेरा भाई भी था, उसने पूछा कि आप, मैं देखता हूं आप रात को सोते हैं, एक करवट लेके सोते हैं, राइट, आप राइट करवट लेके ही सोए रहते हैं, मैं 50 करवट इधर से उधर, ये वो फलाना। वो कहते हैं क्योंकि तुम अपने शरीर के वश में होते हो। जो शरीर उस समय एक्टिवेट वो अपने आप कर रहा है, मन और है ही नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन मैं जागता हुआ सोता हूं। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में है, मैं जागता हुआ सो रहा हूं, इसलिए मैं जैसा सोता हूं मैं वैसा ही सोया रहता हूं, क्योंकि शरीर मेरे वश में है उस समय। तो योग निद्रा जब आप प्रैक्टिस करते हैं, 15 से 20 मिनट की योग निद्रा, डेफिनेटली आपको वो 4 घंटे का जो नींद में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जो आपका पूरा स्लीप साइकिल स्टिमुलेट होना चाहिए, वो उस 15 से 20 मिनट में स्टिमुलेट हो जाता है। और साथ ही जो इसके पीछे की साइंस थी कि योग निद्रा करने से, क्योंकि योग निद्रा करने से आपको पीस का भाव आया, जो शायद 10 घंटे की नींद भी आपको नहीं दे पाती। बिल्कुल सही। वो पीस का भाव आने से आपका मेलाटोनिन सिक्रीट होना शुरू होता है। और जितना अच्छा क्वालिटी का मेलाटोनिन आपका सिक्रीट होगा उस भाव दशा से, उतना आप नींद को गहरा कर पाएंगे। नींद लंबी नहीं होगी। मतलब अब आप योग निद्रा जब आप कर रहे हैं तो आप 8 घंटे कभी भी नहीं सोओगे, 10 घंटे। हमारे पार्टिसिपेंट्स बताते हैं सर मैं सुबह 3:30 उठ गया, बिल्कुल फ्रेश था, और ये काम पिछले 10 दिन से चल रहा है, और मेरे पास ऐसा लगता है बहुत समय है, मेरे आइडियाज बहुत बड़े आ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर पाता हूं बहुत बड़े। क्यों हो रहा है? सिर्फ एक योग निद्रा करने से। तो वो 3-4 घंटे की नींद का तो बेनिफिट मिलता है। उसका कारण ये है कि हमारा मेलाटोनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और वो हमारे पूरे प्राणों को, वो एंटीऑक्सीडेंट्स के उसके गुण, उसकी हीलिंग एबिलिटीज, उसकी हमको डीप स्लीप में ले जाने की एबिलिटीज, वो सारी जागती हैं, जो कि हमारे पूरे लाइफ को ब्यूटीफुली प्रोग्राम करती हैं, प्रभावित करती हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये जो योग निद्रा है, ये किन के लिए एडवाइजेबल है, और इसको कब करना चाहिए? ये सबके लिए एडवाइजेबल है। ओके। मुझे लगता है कि जितना जरूरी डीप ब्रीदिंग है उतना ही जरूरी योग निद्रा है। क्योंकि मैंने बताया कि हम शरीर की विज्ञान के लिए सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा, अपनी स्पिरिट, अपनी एनर्जीज, अपने माइंड की साइंसेस पे काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी साइंस योग निद्रा भी है। हर एक इंसान को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको नींद बड़ी आ रही है वो नहीं करेगा, वो भी करेगा। तो वो जो मेलाटोनिन है खाली नींद का काम नहीं कर रहा, इट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी हीलिंग होती रहेगी। आप अगर किसी मेंटल ट्रॉमा में भी हो, वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। तो जो कोई नींद का चैलेंज है जिसको, उसको ये नींद से पहले करना चाहिए, सोने से पहले, रात को सोने से पहले। ठीक है। वो ये कोशिश करे कि अगर उसको कोई मतलब गाइडेड योग निद्रा मिल जाए तो वो गाइडेड योग निद्रा लगा करके, और कोशिश करे कि उसी भाव में वो सोने चला जाए। वैसे हमको कॉन्शियस स्लीप को देखना है, लेकिन स्टार्टिंग में जो इंसान बहुत ही ज्यादा नींद की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, विचार बहुत आते हैं, परेशान है, वो योग निद्रा करके सोने जाए, उसको नींद बहुत बढ़िया आएगी। लेकिन जब आपका ये इंसोम्निया का, नींद का इशू थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, तो दिन में आप कभी भी इस प्रैक्टिस को कीजिए, क्योंकि तब ये आपकी एनर्जीज को रेगुलेट करता है, और रात को आने वाली नींद को क्वालिटी उसकी बेटर करता है, और उसकी लेंथ को धीरे धीरे कम करता है, मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है। हाँ, इसके साथ एक जरूरी चीज होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है, वो है कि आप सुबह का सूर्य जरूर देखें। ओके। सूर्य उदय होने का समय मान लीजिए 6 बजे, से वो जो किरणें हमारे अंदर जाती हैं, वही हमारे अंदर विटामिन डी सिंथेसिस का प्रोसेस एक्टिवेट करती हैं, और वो हमारे अंदर मेलाटोनिन के प्रोडक्शन का प्रोसेस भी स्टिमुलेट करती हैं। तो इसलिए वो योग निद्रा